7.2 का 9th क्वेश्चन ये है। ये भी विदिन सेकंड से कम सेकंड में कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कह दिया यहाँ पर कि जब y इक्वल टू 12, कितना है y इक्वल टू 12, x इक्वल टू 4, राइट ए लीनियर इक्वेशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y देन x इक्वल टू 5। जब y 12 था तो x 4 था, अब y कितना है? जब x कितना है? x है 5, तो y कितना हो जाएगा? देखो ना, x कितना है? 5। जब यहाँ x 4 था, x कितना था? 4 था, तो y कितना था? 12 था, यानी कि 4 3 जा 12, 4 का 3 गुना, तो जब यहाँ x 5 है तो y कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा, यानी कि जो y है वो x का 3 गुना है, 4 का 3 गुना है, तो y है वो x का 3 गुना है, तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15। तो कहने का मतलब आंसर, अगर x 5 है तो y कितना? आंसर 15। अगर x 5 है तो y कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन 9th में आपको ऐसे करना है, 9th में क्या करना है कि ये कह रहा है लेट y वेरिएस डायरेक्टली एज x, यानी कि जो y है वो डायरेक्टली x के क्या है? प्रोपोर्शनल में है। तो हम इससे प्रोपोर्शनल में हटाएंगे तो y बराबर क्या करेंगे हम? kx करेंगे। y बराबर क्या करेंगे हम लोग? kx। तो y कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। y कितना दिया हुआ है? 12। और x कितना है? x कितना है? 4 है। कितना है? 4। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? k की वैल्यू आ जाएगी 3। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। यानी कि हम फाइंड करेंगे 4 बन जाए 4, और 4 से 1 कटाएंगे और कितना बार हो जाएगा? 3 हो जाएगी। k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। तो y इक्वल टू हम लोगों ने क्या माना था? y इक्वल टू माना था kx, तो y इक्वल टू k की वैल्यू कितनी होगी? 3x। इक्वेशन क्या हो जाएगी? y माइनस 3x इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? y माइनस 3x इक्वल टू 0। देखो वैसे तो तुम सीधे डायरेक्ट कर लेते हो, x की वैल्यू 4 तो y की 12 है कि 4 गुना है, x की 4 गुना 3 गुना है, 4 के ही 12। तो हमें x की वैल्यू 5 दी थी, y की पूछी थी, तो y की 15 हो जाएगी, यानी कि y की वैल्यू x की 3 गुना हो जाएगी। तो हम अब लेकिन हम जब 9th में करना तो y प्रोपोर्शनल है, तो y बराबर kx, k की वैल्यू में कितनी निकाली? 3 निकाली, तो y बराबर kx यहाँ रख दी, तो यहाँ से आ जाएगा y माइनस 3x इक्वल टू 0। y माइनस 3x इक्वल टू 0। ये इसका इक्वेशन समीकरण जो हो जाएगा, y का आंसर 15 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा y बराबर 15 15, समीकरण हो जाएगा y माइनस 3x इक्वल टू 0। धन्यवाद।